बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदले का पाकिस्तान। नाज़रीन का बहुत अरसा हो गया है हमें ये बात सुनते हुए कि ये आपकी सियासत ठीक होगी तो आपकी मईशत ठीक होगी और मईशत ठीक होगी तो मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन होगा। अभी तो ये बात इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि अभी तो कान पकने वाले हो चुके हैं। अभी कभी क्या चीज़ नई कहानी मिलती है, कभी क्या नई कहानियाँ सुनने को मिल जाती हैं और सियासत है कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। वो सियासत ठीक होगी तो बाकी सारे मामला ठीक होंगे। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि ये हमारी जो सियासी सूरत हाल है इसमें पिछले जो 1.5-2 साल का टाइम गुजरा है उसमें क्या चेंजेस थी और अब कोई आगे कोई उम्मीद है सियासत बेहतर होने की। क्योंकि सियासत बेहतर होगी तो बाकी सारी चीज़ें, आपकी मैशत भी ठीक होगी और आपके मुल्क का निज़ाम भी ठीक होगा। और इसके साथ साथ हमारे जो एजुकेशन सेटअप में जनूबी पंजाब में मुल्तान में एक बड़ा जाना पहचाना नाम है एक अमृतसर यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो मेरिट की जो धज्जियाँ बिखेरी गई हैं उस पर भी एक्सक्लूसिव स्टोरी शाये की गई है और वो जुनैद मलिक साहब ने की है। आज हमारे गेस्ट भी जुनैद मलिक साहब हैं, सीनियर साहब हैं। सर आपको वेलकम करते हैं। सर यूनिवर्सिटी पे तो हम आएंगे, पहला इशू हमारा सियासत का है, मईशत का है। तो अभी ये जो अभी मतलब आप देखेंगे ये 1 साल कंप्लीट होने वाला है जी। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और वो हो जाए, तो इस 1 साल में 365 दिन में कुछ चेंजेस नज़र आई हैं कुछ सियासत ठीक करने के लिए? मतलब सियासत ठीक होने के लिए गवर्नमेंट की कहीं पे किसी भी पोर्शन में विल नज़र आई है सीरियसली कि जब हम सियासत को ठीक कर लें तो मैशत ठीक होगी और बाकी काम ठीक होंगे? बहुत शुक्रिया पहले तो आपने मुझे आज के प्रोग्राम में बुलाया और मुख्तलिफ जो पहलू हैं सियासी हों चाहे एजुकेशनल हों उस पर बात करने के लिए मौका दिया। बात यह है कि आप 1 साल आपने कहा कि होने वाले हैं और बल्कि हो गए 1 साल, तो मैं ये आपसे ही सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि आपको मुल्क में क्या कोई ऐसा सियासी चीज़ें नज़र आई हैं कि सियासत हो रही है या नहीं हो रही? हुकूमत तो देखें, हुकूमत मेरी नज़र में इस टाइम जो चल रही है वो उस अंदाज़ में जिस अंदाज़ में कहा गया था कि हम इसको लेके चलेंगे वो नहीं चल रही। हुकूमत के लिए जो बंदे जो पार्टियां सेलेक्ट की गई उनका आपस में इत्तेहाद नहीं है। हमेशा इत्तेहाद की बुनियाद पे ही जो चीज़ें हैं वो सामने लेके आई जाती हैं। और मुल्क की अगर मैशियत की बात करें तो आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म साहब हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं, मगर जो जापान है बाकी लोग हैं जहाँ पे हमारे मुआहदे हुए हैं सऊदीया से भी, तो हमारे वज़ारत जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो गए हैं और वो जो है लेके आए हैं। अमेरिका से भी जो माशत के ऊपर जो हमारे सरमायाकारी वफद आया और उन्होंने सरमायाकारी की, तो आप 2 चीज़ें होगी यहाँ पे वाज़िया कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी के बावजूद जो है मोहसिन नकवी साहब के टास्क दिया गया कि आप लेके आएँ। क्या हमारे वज़ीर आज़म के पास इतनी नहीं थी कि वो जाते या उनके ऊपर लोग जो इंटरनेशनल लॉबी है या पोटेंशियल नहीं था उनमें? तो ये बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको जो तवक्कुआत थी मुख्तलिफ़ इदारों को, हमारे रियासती इदारे हैं उनको जो तवक्कुआत थी बल्कि जो लोगों को भी तवक्कुआत थी उस पर पूरा नहीं उतर सके उस तरीके से। देखें शुरू के पहले 3-4 महीने तो आपस में इक़्तिदार की जंग जो अब तक जारी है पार्टियों में रही कि हमारे पास ओहदे कौन से होंगे, पीपल पार्टी के पास कौन से होंगे और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास कौन से होंगे। इन्होंने ये इतने दिन जो है वो गुजार दिए कि हम आपस में पहले बंदरबान कर लें, उसके बाद बाकी इदारे देखे जाएंगे और चीज़ें देखी जाएंगी। जहाँ तक सरमायाकारी का जो अब यहाँ पे सिनेरियो आ रहा है, अब सरमायाकारी ज़रूर आ रही है मगर आपके जो इदारे हैं वो अभी तक उस तरीके से स्टैंड नहीं कर सके। उसकी एक मिसाल है, आपने जो पाकिस्तान का देखें आवाम के लिए बराह रास्त जो सब्सिडीज़ देते थे, चीज़ें देते थे, यूटिलिटी स्टोर उसको ख़त्म करने के लिए आपने इक़दामात किए कि उसको ख़त्म कर दें। आपका रमज़ान जो पैकेज आ रहा है आपको यूटिलिटी स्टोर पे नहीं होगा रमज़ान पैकेज, आप ओपनली लेके आएंगे। देखिए आवाम को आप रिलीफ़ की अगर वो कर रहे हैं आपस में, तो रिलीफ़ आपस में जमातों का रिलीफ़ चल रहा है मगर आवाम के लिए तो कोई रिलीफ़ जो है ना नहीं है। ठीक है कि मरियम बीबी जो है वो इक़दाम कर रही हैं जो पहले नहीं हुए, जिसमें कंपेन है ये तजावज़ा पे हर दफ़ा होता है मगर इस पैमाने पे जिस पैमाने पे वो कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहे। उसके अंदर जो है वो बड़े सारे
और भी दीगर आंसर भी पाए जाते हैं कि किस किस को निशाना बनाया जा रहा है, चीज़ें हैं। वो एक अलग टॉपिक जो है ना वो है, इस पे ये आप कहते हैं कि अभी जो 3-4 महीने आपने कहा कि ये इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो वहाँ पे जो चीज़ें चलती रही हैं वो पहले तो इदारों के लिए चलती रही, कौन सा इदारा कौन सा इदारा। अच्छा मेरे साहब, जो मेजर जो सीट्स थी जैसे चेयरमैन सेनेट की हो गई, वज़ीर आला की हो गई, गवर्नर की हो गई, वज़ीर आज़म कौन होगा, चीफ इलेक्शन कमीशन किसका होगा, जजेस किस किस के होंगे, वो तो सारे के सारे तय हैं ना जी। अभी जो छोटे लेवल की जो सीटें हैं, मतलब सपोज अगर एसएचओ पे पीपल पार्टी लड़ रही है कि जी जनूबी पंजाब में 2 एसएचओ मेरे होंगे या 1 कमिश्नर मेरा होगा, फिर तो सियासत को अल्लाह हाफ़िज़ कर देना चाहिए इनको। देखें, इदारों के पास जो बंदे दिए जाते हैं इदारों की जानिब से ही, उनके इख्तियारात भी होने चाहिए। देखिए डमी जो है, जब भी आपके ऊपर सरबराह कोई डमी आएगा तो इदारा वर्क नहीं कर सकता। ये चेन जो चल रही है वो ऊपर से चल रही है। अगर आपको कोई ओहदा दे दिया गया, अब गवर्नर के पास क्या इख्तियार आता है कि वज़ीर आला जो है उसके ऑर्डर उठा के कहती है कि इसको आप जो है ना, ये नहीं जो मैं कह रही हूँ उसको आप करें। यूनिवर्सिटी के वीसी तक वज़ीर आला लगाएगी तो गवर्नर का क्या फ़ायदा है? गवर्नर को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था उस वक्त कि मैं गवर्नर हो के मैं चांसलर हूँ यूनिवर्सिटियों का, और जो है ना वज़ीर आला साइन कर रही है कि भाई मेरी समरी के ऊपर। देखिए ये इख्तियारात भी जो है ना ऐसे वो कर सकती है। देखें बाई लॉ जो है वो यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो है वो दोनों की मुशावरत से होता है, मगर साइन जो है जो फाइनल अथॉरिटी है वो गवर्नर होता है, वो चांसलर होता है। ठीक है, उसको वायलेट यहाँ पे कर दिया गया। आप किस लॉ की बात कर रहे हैं और किस जो है ना वो कानून की बात करें। देखिए इख्तियारात भी कोई चीज़ मैटर करते हैं। इसीलिए पीपल पार्टी का हर दौर में जो है उनका नून लीग के साथ जितना भी इत्तेहाद हो जाए, मगर इख्तियारात की जंग उनकी आखिर तक रहती है। और अभी भी वही ही सिलसिला है, जो इख्तियारात जो हैं वो जब भी कोई बिल मंजूर होने लगता है एक दफ़ा पीपल पार्टी जो है वो ब्रेक लगाती है, दिखाती है कि भाई अब नहीं होने दस्तखत, फिर अपने मुतालबात जो है वो पूरे होते हैं, उसके चंद लम्हों बाद वो फिर दस्तखत हो जाते हैं। देखिए ये चीज़ें तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की जो सियासत पीपल्स पार्टी कर रही है या इवन मुस्लिम लीग नून कर रही है, जो आपने हवाला दिया है जापान की इन्वेस्टमेंट का या अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट का और मोहसिन नकवी का, तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइजिंग कर रही है ना। वज़ीर आज़म के लिए ये कितना बड़ा शॉकिंग है कि जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो जाके मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनी से इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। डिप्टी वज़ीर आज़म भी जो स्पेशलाइज्ड है फाइनेंस का, इसाक डार जो स्पेशलाइज्ड कंसिडर होता है, वो नहीं जाके किसी कंपनी से फाइनेंसेस की डील कर रहा। तो ये कंप्रोमाइज़ की सियासत दोनों के लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी और कितने अर्से तक ये इस तरह जुगाड़ के साथ वो कर लेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके, तो धोखा भी दे के तो सपोर्ट भी करनी है। देखें शुरू में जब हुकूमत आई तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पर जो है वो आप देखें कि कहाँ तक लेके आए, उसको तारीखी जो है ना 10 पॉइंट जो है ना इन्होंने बढ़ा दिए। अब वो किधर खड़ी है, उसके बाद जो उनका हाल हुआ है उसके बाद वो किधर खड़ी है। देखें ये सारा दिखावा होता है। आईनी देखें पीपल पार्टी हमेशा उस पिच पे खेलती है जहाँ पे आईनी ओहदे उनके पास हो, और हमेशा उसकी यही तरजीह रही है कि अगर इत्तेहादी वो बनते हैं तो वो आईनी ओहदे पर आवाज़ रखते हैं दूसरों को जो है वो, ताकि उनको पता हो कोई भी हुकूमत आएगी आईनी ओहदे तो हमारे पास हैं, चीज़ें हमारे पास हैं। इन्वेस्टमेंट देखें, इंटरनेशनल जो लॉबी है वो हमारे पिछला सिनेरियो देखते हुए, चीज़ें देखते हुए हमारे ऊपर उस तरीके से ट्रस्ट नहीं करती। वो इसलिए एक नया फेस लाने के लिए मोहसिन नकवी को आगे किया, और वो उसने चीज़ें जो है वो जिस भी उसको टास्क दिया जाता है जिस भी इदारे का, वो थोड़ा सा उसको प्रोग्रेस जो है वो अच्छी जो है वो लग जाती है। चाहे वो उन्होंने वज़ीर आला का अपना दौर देख लें आप, मोहसिन नकवी स्पीड जो है वो उसके नाम से जो है वो मशहूर थे। तो अब भी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। ये इंटरनेशनल जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसियां हैं जो इंटरनेशनल वॉच करती हैं इन तमाम सिनेरियो को, उनकी आप देखें ना वो इस चीज़ को बहुत आगे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या मोहसिन नकवी कोई इससे बड़े ओहदे के लिए भी ख्वाहिशमंद है या उसको लाया जा सकता है। ये बड़ी चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करें और आपको जो है वो आगे आपको बड़ा खतरनाक है। ये तो मैं आपके फ्यूचर में तो जैसे वो राना सनाउल्लाह कहते हैं, वो कहते हैं जो उसकी मेहरबानी है वो वज़ीर आज़म नहीं बना, तो वज़ीर आज़म बन जाता, हम कहाँ रोक सकते थे उसको। तो शायद किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हो सकती है वो बन जाता। तो ये मैं अभी इसी साइड पे आना चाह रहा था कि आप देखें आपके पास जब
एक हुकूमत में स्पेशलाइज्ड बंदे मौजूद हो ना सर, जैसे इसाक डार मैंने कहा जी स्पेशलाइज्ड है इकोनॉमिक, किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री में आप जाएं या उसके इन्वेस्टर के पास जाएं, तो अगर वो फाइनेंस का आप और मैं चले जाए ना, किसी को कहें यार तुम $2 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, तो वो कहेगा रिटर्न क्या होगा और कैसे होगा, लेजिस्लेशन कैसी होगी, आप हमें फेवर क्या देंगे, तो हमें उसके बैकग्राउंड के सारे चैनल्स का मालूम नहीं होगा, लेकिन इसाक डार को मालूम है। ठीक है, तो वो अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई और जाता है, वैसे जैसे शाह महमूद फॉरेन के लिए एक्सपर्ट था, इन अरबानी एक्सपर्ट हैं, तो अगर हम ख्वाजा आसिफ को बना देंगे जी फॉरेन मिनिस्टर, जाओ जी आप भगवान के आप जा काम करो, तो वो नहीं कर सकता। तो इनके पास क्या ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये जाते हैं, ये फाइनेंसेस भी ले आते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट के जो बंदे हैं ये जाके वहां के क्यों नहीं डील कर सकते? रोका गया इनको या वो आगे मूव चल पड़ा है? देखें, रोका गया नहीं, रोका जाता है। ओके, किसी भी जो चीज़ें हैं वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, वो जो हमारे बिरादर मुल्क हैं वो फेस देखते हैं, वो देखते हैं कि इसके बैक पे कौन है। ठीक है, जब बैक की बात आती है तो वो जो भिजवाने वाले हैं हमारे इदारे हैं, जो बाकी करने वाले हैं, वो उनकी गारंटी के ऊपर फेस दूसरा होता है, मगर काम पीछे करने वाले कोई और होते हैं। गारंटी दी जाती किसी है को फोन कहूँ, मैं कहूँ यार ये बंदा आ रहा है मेरे बिहाफ पे, आप कर दें, ठेका इसका जरा देख लीजिएगा, तो वो देखिएगा फोन तो मेरे बिहाफ के ऊपर जो है वो कर दें, तो वो उसमें जो है वो चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए वो एक अच्छा फेस जो है उन्होंने दिया। और फिर दोनों जो हमारे इत्तेहादी हैं, चाहे नून लीग है या पीपल पार्टी हैं, तो दोनों के वो